हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, मैंने अलजबरा में मैंने अलजबरा में अभी तक कहाँ तक पढ़ाया है मेरे भाई? अलजबरा में अभी तक मैंने 3 सीट कंप्लीट किया है। टोटल 23 या 24 लेक्चर हो चुका है। 3 सीट अभी तक कंप्लीट हो चुका है। अलजबरा में टोटल 6 सीट है, जिसमें से 3 सीट मैंने कंप्लीट कर दिया, यानी 50-60% अलजबरा समाप्त हो चुका है। थोड़ा बहुत अलजबरा बचा हुआ है, 2-3 सीट और है इसका। ठीक है, बहुत दिनों से मेरे भाई क्लास चल नहीं रहा था, 1.5 महीना से मैं क्लास ले नहीं रहा था, इस वजह से हमारा अलजबरा पेंडिंग था। ठीक है, तो अब से क्लास शुरू हुआ है, तो यहां से कंटिन्यू 10 से 15 लेक्चर में हमारा अलजबरा फाइनल हो जाएगा। ठीक है, 3 सीट जो रिमेनिंग है उसको हम लोग 10 से 15 लेक्चर में समाप्त कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, एक छोर पे अर्थमेटिक का क्लास चल ही रहा है और एक छोर पे मेरे भाई एडवांस मैथ का क्लास चलेगा। ठीक है, अर्थमेटिक में कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन शुरू हुआ है। ठीक है, उसका भी 4-5 लेक्चर हो चुका है और एक छोर पे अलजबरा मैं आज से शुरू करूंगा। ठीक है, तो डेली बाय डेली 2-2 क्लास यूट्यूब पे अपलोड होता चला जाएगा। एक छोर पे कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का क्लास अपलोड होगा अर्थमेटिक का, और एक छोर पे मेरे भाई एडवांस मैथ का क्लास अपलोड होते चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो अलजबरा में हम अपना अगला सीट शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। देखना मेरे भाई ध्यान से, जो हम लोग सेकेंड वाला सीट देखे थे अभी तक, सॉरी, जो थर्ड सीट पढ़े थे, ठीक है, उसका ही क्वेश्चन इस सीट में भी है, उसका ही क्वेश्चन इस सीट में है, बस थोड़ा सा एडवांस सीट उससे बनेगा। ठीक है, तो हम जो पिछला सीट में जो जो हम फार्मूला पढ़े थे, उस फार्मूला का इस्तेमाल इस सीट में भी होगा। ठीक है, तो जो जो फार्मूला हम पिछला सीट में पढ़े थे, उस फार्मूला का इस्तेमाल इस सीट में भी करना होगा। ठीक है, तो पहले एक बार उस फार्मूला को रिकैप कर लेते हैं, फिर उसके बाद मेरे भाई ये सीट हम शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ नया फार्मूला बनेगा इस सीट में, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो पहले जिस जिस फार्मूला पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन बनेगा इस सीट में, जो पिछला चैप्टर में था, उसको हम रिकैप कर लेते हैं। देखो मेरे भाई ध्यान से, पिछला सीट में हम लोग ने 3 टाइप का फार्मूला पढ़ा था। एक था मेरा मेन फार्मूला, एक था मेरा मेन फार्मूला, एक था मेरा मेन फार्मूला। ये फार्मूला हमको इस सीट में बहुत ज्यादा काम करेगा। ठीक है, चलो मेरे भाई थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं फार्मूला को। मेन फार्मूला क्या था मेरे भाई? x प्लस 1 बटा एक्स बराबर है, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर के हो तो यदि यदि x प्लस 1 बटा एक्स बराबर के हो तो 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 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर क्या होता था? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर क्या बनता था? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बनता था के स्क्वायर माइनस का 2, के स्क्वायर माइनस का 2। एक ये फार्मूला था, एक ये फार्मूला था। अच्छा, इसके बाद मेरे भाई जो मेरा है ना मेन फार्मूला में दूसरा फार्मूला था, वो था यदि इफ x माइनस 1 बटा एक्स बराबर के, x माइनस 1 बटा एक्स बराबर के हो तो, x माइनस 1 बटा एक्स बराबर के हो तो इसमें भी मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा के स्क्वायर प्लस का 2, के स्क्वायर प्लस का 2। ये दोनों फार्मूला था मेन फार्मूला में, ये दोनों फार्मूला था मेन फार्मूला में। अच्छा, इसके बाद मेरे भाई मेरा अगला जो फार्मूला था वो था बैक फार्मूला। बैक फार्मूला, इन सब फार्मूला का इस्तेमाल इस सीट में होगा, इसलिए मैं इसको वापस से रिपीट कर रहा हूं। इन सब फार्मूला का इस्तेमाल इस सीट में होगा और कुछ नया फार्मूला भी बनेगा इस सीट में। ठीक है, चलो मेरे भाई, बैक फार्मूला क्या था मेरे भाई? बैक फार्मूला क्या था? यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर के हो तो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर के हो तो x प्लस 1 बटा एक्स का मान क्या होगा? x प्लस 1 बटा एक्स का मान क्या होगा?
ये बैक है मेरे भाई, पावर 2 से पीछे जा रही है, बैक फार्मूला है, मैं डिटेल में बात कर चुका हूं। इसका वैल्यू होगा मेरे भाई, इसका वैल्यू होगा प्लस माइनस रूट अंदर के प्लस का 2 हो जाएगा, के प्लस का 2 हो जाएगा। यही था मेरे भाई। इस बैक फार्मूला में एक और फार्मूला था, क्या था मेरे भाई बताना, क्या था? यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर के हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर के हो तो x माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू क्या होगा, x माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो ये था मेरे भाई प्लस माइनस रूट अंदर के माइनस 2। यही फार्मूला था बैक फार्मूला में यही फार्मूला था दो गो, ठीक है। चलो मेरे भाई, चलो एक और फार्मूला था मेरे भाई, वो था इंटरचेंज फार्मूला। ये सब फार्मूला पिछला सीट में पढ़ चुका है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी मैं कर चुका हूं, ठीक है। इस सीट में काम आने वाला, इसलिए मैं वापस से रिवीजन करा रहा हूं। इंटरचेंज फार्मूला क्या था मेरे भाई? इंटरचेंज फार्मूला इतना बताओ, क्या था मेरे भाई इंटरचेंज फार्मूला? ये बताओ, देखो ध्यान से मेरे भाई, क्या था? यदि x प्लस 1 बटा एक्स बराबर, ध्यान से सुनना, यदि x प्लस 1 बटा एक्स बराबर के हो तो x प्लस 1 बटा एक्स बराबर के हो तो x प्लस 1 बटा एक्स बराबर के हो तो x माइनस 1 बटा एक्स बराबर क्या होगा, ठीक है। इंटरचेंज है, x प्लस 1 बटा एक्स से x माइनस 1 बटा एक्स पे जाना है, इंटरचेंज फार्मूला इसी को बोलते हैं। x माइनस 1 बटा एक्स बराबर क्या होगा? तो ये होगा मेरे भाई प्लस माइनस रूट अंदर के स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है। यही इंटरचेंज फार्मूला होता है, इसमें एक और फार्मूला था, क्या था मेरे भाई, क्या था इसमें? यदि x माइनस 1 बटा एक्स बराबर के हो तो x माइनस 1 बटा एक्स बराबर के हो तो x प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा मेरे भाई प्लस माइनस रूट अंदर के स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है मेरे भाई। ये फार्मूला था इंटरचेंज फार्मूला। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस सीट में ये तीनों बेसिक फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको वापस से बोर्ड पे लिखा है। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन शुरू करते हैं इस सीट का, ठीक है। चलो मेरे भाई, चौथा सीट का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन को, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, चलो मेरे भाई ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन है मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स बराबर 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स बराबर 5 है, तो x की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 4 माइनस 36 का मान बताओ क्या होगा। अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ये माइनस 36 तो ऑलरेडी दे रखा है, ये 36 तो ऑलरेडी दे रखा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान लेकर आना पड़ेगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 4 का मान लाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना हमारी बात, देखो मेरे भाई, मेरे पास डाटा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स बराबर 5, मेरे पास ये डाटा है, निकालना क्या है एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 4। तो ये तो पिछला सीट का सवाल हो गया ना,
मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको सही करता हूं, अगर मैं इसको भाग लगाता हूं तो क्या बनेगा, x से भाग लगाऊंगा, अलग अलग दोनों में भाग लगाऊंगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 5 है। अगर मैं भाग लगाऊंगा तो क्या बनेगा, ये x प्लस का 1/x हो जाएगा, x प्लस का 1/x बराबर 5 हो जाएगा। तो यही तो हो जाएगा, x प्लस 1/x बराबर 5। ठीक है, हमारे पास यही डाटा है, हमको क्या निकालना है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान बताना है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, जो मेरा मेन फार्मूला क्या उससे ये नहीं आ जाएगा क्या, जो मेरा मेन फार्मूला उससे नहीं आ जाएगा। x प्लस 1/x बराबर मैं इसको k मान लेता हूं, k एक बार मैं मेन फार्मूला लगाऊंगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे चला जाऊंगा, फिर दोबारा फार्मूला लगाऊंगा तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पे चला जाऊंगा। नहीं, तो एक बार अगर मैं मेन फार्मूला लगाता हूं तो x प्लस 1/x बराबर k है। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 2, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 23 हो जाएगा, 23। अरे इतना बात समझ में आया। हमको क्या निकालना है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो एक बार और इसी फार्मूला को इसमें घुसेड़ दो। ठीक है, x प्लस 1/x बराबर अगर मैं k मान लेता हूं, अगर मैं k मान लेता हूं, इस पूरे डाटा को मैं अगर x मान लेता हूं, x, ये पूरे डाटा को मैं x मान लेता हूं, फिर से वही फॉर्मेट पकड़ लिया ना, x प्लस 1/x बराबर k है। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह x है तो इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, के स्क्वायर माइनस का 2, के स्क्वायर माइनस का 2, तो k कितना है, 23 है, 23 का स्क्वायर 529, 529 माइनस 2 चला जाएगा तो कितना बनेगा, 527 हो जाएगा, 527। ठीक है, अरे ये पिछला सीट का क्वेश्चन है, बेसिक चल रहा है अभी पिछला सीट का। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का वैल्यू कितना आ गया, 527 आ गया, 527 माइनस का 36 है, माइनस का 36। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको घटाने पे क्या बनेगा, 527 में से 27 घटाओगे तो कितना बन जाएगा, 500 बच जाएगा, 500, फिर 9 और घटाओ, 500 में से 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 491 हो जाएगा, 491। तो इसका फाइनल आंसर बन जाएगा 491, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। x प्लस 1/x का वैल्यू 3 है, तो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 का मान बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, जो मेरा मेन फार्मूला है, जो मेरा मेन फार्मूला है, x प्लस 1/x बराबर अगर k है, x प्लस 1/x बराबर k है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 2 हो गया। ठीक है, उसी फार्मूला का इस्तेमाल बार बार करते चले जाओगे तो x की पावर 8 पे पहुंच जाओगे, नहीं x की पावर 8 पे पहुंच जाओगे। तुम बताओ मेरे भाई, मैं पहली बार इस्तेमाल करूंगा इस फार्मूला का, x प्लस 1/x बराबर k है, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 हो जाएगा। अरे वाह, एक बार मैंने फार्मूला का इस्तेमाल किया, जो मेरा मेन फार्मूला है, तो मैं x स्क्वायर पे चला गया, दोबारा मैं इस्तेमाल करूंगा, दोबारा मैं फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा तो x की पावर 4 पे चला जाऊंगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 2, के स्क्वायर माइनस का 2, 7 का स्क्वायर 49 और 49 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 47। दोबारा मैंने फार्मूला का इस्तेमाल किया तो x की पावर 4 पे चला गया, हमको x की पावर 8 तक पहुंचना है, तो फिर से एक बार और इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो x की पावर 8 पे चले जाएंगे, x की पावर 8 पे, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा। 47 का स्क्वायर होता है 2209, 2209 माइनस 2, तो 2209 में से 2 चला गया तो कितना बन जाएगा, 2207 बन जाएगा, 2207। अरे इतना बात मेरा समझ में आ गया, ये पिछला सीट का क्वेश्चन सब है, ये पिछला सीट का क्वेश्चन सब है। इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखो मेरे भाई, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ध्यान से देखना मेरे भाई इस सवाल को, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है,
एक्स स्क्वायर माइनस रूट 8x प्लस 1 बराबर 0 है। ठीक है, ठीक है। तो x की पावर 4 माइनस 1 बटा x की पावर 4 का मान बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां बीच में माइनस है, हमारा जो फार्मूला होता है वो प्लस में चलता है, प्लस में चलता है। जैसे x प्लस 1 बटा x बराबर के है, x माइनस 1 बटा x बराबर के है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू मैं बता सकता हूं, x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4 का वैल्यू बता सकता हूं, x की पावर 8 प्लस 1 बटा x की पावर 8 का वैल्यू बता सकता हूं। जो मेरा फार्मूला है वो प्लस में चलता है, यहाँ पे क्या है मेरे भाई, बीच में माइनस है। ठीक है, तो मेरा जो मेन फार्मूला है उस पर ये काम करेगा नहीं, उस पर ये काम करेगा नहीं। मैं तुमको पहले एक फार्मूला बताया था, ध्यान से सुनना हमारी बात। मैं तुमको एक पहले फार्मूला बताया था, एक फार्मूला में पहले बताया था कि a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है, तो इसका फार्मूला क्या होता है। a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है, तो इसका फार्मूला बनता है, इसका फार्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, इंटू में हो जाएगा a प्लस बी, इंटू में हो जाएगा a प्लस बी, इंटू का हो जाएगा a माइनस बी। ये फार्मूला ध्यान रखना मेरे भाई, पावर 4 में अगर माइनस रहे बीच में तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करना। अब तुम बताओ मेरे भाई, x की पावर 4 माइनस 1 बटा x की पावर 4 का तो कोई फार्मूला नहीं होता है। हमारा जो फॉर्मेट है, हमारा जो उसमें तो इसका कोई फार्मूला ही नहीं आता है माइनस वाला का, तो इसको मैं ब्रेक कर लूंगा, ब्रेक। x की पावर 4 माइनस 1 बटा x की पावर 4 को अगर मैं इस फार्मूला, इस फॉर्मेट के हिसाब से ब्रेक करता हूं तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, इंटू का बन जाएगा x प्लस का 1 बटा एक्स, और इंटू हो जाएगा मेरे भाई x माइनस का 1 बटा एक्स। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। ये डाटा x की पावर 4 को a मान लो और ये पूरे डाटा को b मान लो, तो यही तो बनेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, इंटू में a प्लस बी, इंटू में a प्लस बी, और इंटू में हो जाएगा a माइनस बी। अरे यही तो बनेगा। हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। ये x की पावर, x जो यहां पर है इसको a मान लो a, और 1 बटा x को क्या मान लो, 1 बटा x को क्या मान लो मेरे भाई, b मान लो b। तो यही तो फार्मूला बन जाएगा, यही तो फार्मूला बन जाएगा। तो फाइनली हमको इसका मान चाहिए, फाइनली हमको इसका मान चाहिए। अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, मेरे पास डाटा क्या है, डाटा को सही करेंगे, डाटा को सही करेंगे मेरे भाई, हमारा फॉर्मेट बनेगा तभी तो ये वाला फार्मूला का वैल्यू आएगा। हमारा फॉर्मेट क्या होता है, x प्लस 1 बटा एक्स में, x माइनस 1 बटा एक्स में, यही तो हमारा फॉर्मेट होता है। जो डाटा यहाँ पे दे रखा है अभी तो हमारा फॉर्मेट ही नहीं है। तो तुम बताओ मेरे भाई, फॉर्मेट पकड़ाने के लिए हम क्या करेंगे, x से अगर मैं दोनों तरफ भाग लगाता हूँ, ये सब पिछला सीट का क्वेश्चन है, दोनों तरफ अगर मैं x से भाग लगाता हूँ तो क्या बनेगा, इधर इधर क्या बनेगा, x से भाग लगाऊंगा तो x हो जाएगा, ये प्लस का 1 बटा एक्स हो जाएगा, प्लस का 1 बटा एक्स हो जाएगा। इसमें x से भाग लगाएंगे तो x कट जाएगा, माइनस रूट 8 उधर जाएगा तो प्लस का रूट 8 हो जाएगा। यानी फाइनली x प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू कितना आ गया, रूट 8 हो गया, रूट 8। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई हमको इसका मान निकालना है, तो x प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू कितना है, रूट 8 है, रूट 8। ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान और x माइनस 1 बटा एक्स का मान। तुम बताओ मेरे भाई, x प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू यहाँ पे k है, तो क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान नहीं निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान कितना बन जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 2, तो रूट 8 का स्क्वायर 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6। तो यहाँ से बताना मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना फेंक दिया, 6 फेंक दिया, 6। अब हमको क्या चाहिए, x माइनस 1 बटा एक्स का मान चाहिए। अब बताओ मेरे भाई, इंटरचेंज फार्मूला अभी मैंने बताया है कि x प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू दे रखा है, तो x माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, इंटरचेंज फार्मूला से, आपस में इंटरचेंज करना है बस साइन को। x माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई प्लस माइनस रूट अंदर, प्लस माइनस रूट अंदर, के स्क्वायर माइनस का 4, तो के है रूट 8, रूट 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4, 4 हो जाएगा, 4। तो यहां से कितना बन जाएगा, रूट 4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, 2। आंसर हमारा सभी जगह पॉजिटिव में है, इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, तो सिर्फ पॉजिटिव में आएगा प्लस का 2। तो यहाँ से x माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, 2 आ गया, 2। फाइनली क्या करना है, इन तीनों का गुना ही तो करना है, तो गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 रूट 8, 6 दूना 12 रूट 8 हो जाएगा, 12 रूट 8। ठीक है, 12 रूट 8। आंसर में रूट के अंदर में 2 है, इस रूट 8 को तोड़ दिए हुआ है। ठीक है, ये रूट 8 को अंदर में क्या लिख सकते हैं, ऐसे संख्या के भी 8 को ऐसे संख्या के रूप में तोड़ो कि उसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए, तो रूट 8 को लिख सकते हैं 4 गुना में 2,
√8 को अंदर में लिख सकते हैं 4 गुना 2, और 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा 2, 2 12 के साथ गुना करेगा तो 24√2 हो जाएगा, 24√2, 24√2 इसका आंसर बन जाएगा। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये सब पिछला सीट का क्वेश्चन था। ठीक है, अभी इसमें कोई नया बात है नहीं, अभी इसमें कोई नया बात है नहीं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। हमारी बात ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 2x/3 माइनस 3/2x का वैल्यू है 5। 2x/3 माइनस 3/2x का वैल्यू है 5। तो 16x की पावर 4/81 माइनस 81/16x की पावर 4 का वैल्यू बताना क्या होगा। मैं तुमको पहले भी बता चुका हूं कि यहां पे होल पावर है नहीं, यहां पे भी होल पावर नहीं है, यहां पे भी होल पावर नहीं है। तो या तो क्वेश्चन में दिया रहे, डाटा दिया रहे, या जो निकालना रहे उसमें होल पावर नहीं हो तो सबसे पहले होल पावर सेट करो। सबसे पहले मेरे भाई होल पावर सेट करो। हमारी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको होल पावर में सेट करता हूं तो तुम बताओ मेरे भाई, 16x की पावर 4 है, 16x की पावर 4, इस पे होल पावर चढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x की पावर 4 हो जाएगा, 2x की पावर 4। और 81 को भी पावर 4 के रूप में सेट करूंगा तो 3 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर 4। अरे बताओ ना, तभी तो एक साथ इकट्ठा पावर आएगा। इसको भी पावर के रूप में सेट करेगा तभी तो इकट्ठा होल आएगा। चलो माइनस माइनस 81 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 बटा बटा, यहां होल पावर नहीं है, ये 2x की पावर 4 है, 2x की पावर 4। अरे होल पावर चढ़ाना पड़ेगा ना। चलो मेरे भाई, इसको और मैं सही करूंगा तो कितना हो जाएगा, पावर 4 यहां भी है, पावर 4 है ना, 4 यहां भी है, एक साथ इसको ले लो, 2x/3, 2x/3 की पावर 4 हो गया, माइनस माइनस, और इधर से कितना हो गया, 3/2x की पावर 4 हो गया, 3/2x की पावर 4 हो गया। ठीक है, फाइनली हमको यही निकालना है, फाइनली हमको यही निकालना है। तुम बताओ मेरे भाई, मेरे पास डाटा क्या है, 2x/3 माइनस 3/2x बराबर 5 है। ऐसा करते मेरे भाई, ये 2x/3 को मैं है ना y मान लेता हूँ, y। ठीक है, y मान लेता हूँ, तो ये क्या है मेरे भाई, 3/2x। ये 3/2x क्या है, जस्ट इसका उल्टा ही तो है, इसका जस्ट उल्टा ही तो है। 2x/3 को मैं y मान लिया तो इसका उल्टा ही तो है। तो ये 3/2x क्या है, 1/y है, 1/y। अरे y का उल्टा ही तो है ये। तो फाइनली हमारे पास डाटा क्या है, y माइनस 1/y बराबर, y माइनस 1/y बराबर 5 है, y माइनस 1/y बराबर 5 है। हमको क्या निकालना है भाई, 2x/y मान लिया तो 3/2x क्या होगा, 1/y हो जाएगा, y। अरे यही तो होगा। तो फाइनली हमको y की पावर 4, y की पावर 4 माइनस इस डाटा को मैं y मान लिया, y तो उसकी पावर 4 है, तो इसको अगर हम खोलेंगे तो 1/y की पावर 4, तो 1/y की पावर 4 हो जाएगा। फाइनली हमको यही निकालना है, फाइनली हमको यही निकालना है। मेरे पास ये डाटा है, y माइनस 1/y बराबर 5 है। तो फाइनली हमको ये निकालना है कि y की पावर 4 माइनस 1/y की पावर 4 का मान क्या होगा, y की पावर 4 माइनस 1/y की पावर 4 का मान क्या होगा। फाइनली हमको यही निकालना है। अब तुम बताओ मेरे भाई, इसका हमको कोई इस्तेमाल नहीं है, इसका हमको कोई काम नहीं है, अब इस डाटा का कोई काम नहीं है, ये जो दे रखा था इसका हमको कोई काम नहीं है। ठीक है, अभी मैं बता के निकला हूं कि ये पावर 4 अगर निगेटिव में रहे तो इसको मैं कैसे ब्रेक करूंगा, इसको मैं कैसे ब्रेक करूंगा, y की पावर 4 माइनस 1/y की पावर 4 को लिख सकता हूं y स्क्वायर प्लस 1 का y स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 1 का y स्क्वायर, इंटू में आएगा 1 प्लस का 1 का y, 1 प्लस का y प्लस 1/y, और इंटू y माइनस 1/y। इसको ऐसे ही तो करेगा, इसका कोई फार्मूला थोड़ी ना है। y प्लस 1 y माइनस 1/y दे रखा है, तो y की पावर 4 माइनस 1 y की पावर 4 माइनस 1/y की पावर 4 में जाने का कोई फार्मूला थोड़ी नहीं। ये प्लस में रहता तो सीधा फार्मूला से ठोक देते, 2 बार मेन फार्मूला का स्क्वायर लगा के, इसका थोड़ी ना कोई फार्मूला, इसको ऐसे ही ब्रेक करना पड़ेगा। अब बताओ मेरे भाई, इसमें किसका किसका वैल्यू दे रखा है, इसमें किसका किसका वैल्यू दे रखा है। फाइनली हमको यही निकालना है, फाइनली हमको यही निकालना है। y माइनस 1/y का वैल्यू दे रखा है 5, इसका वैल्यू मेरे भाई दे रखा है 5। ठीक है, हमको क्या निकालना है मेरे भाई, y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का वैल्यू बताना है क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, y माइनस 1/y का वैल्यू 5 दे रखा है, तो तुम बताओ मेरे भाई y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको k मानता हूं, अगर मैं इसको k मानता हूं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस का 2, k स्क्वायर प्लस का 2, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27। तो यहां से बताना मेरे भाई y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का मान आ गया,
ये कितना आ गया 27 आ गया 27। ठीक है, अब इसमें एक चीज का कमी रह गया y प्लस वन बट्टा वाई का, y प्लस वन बट्टा वाई का। तुम बताओ मेरे भाई, इंटरचेंज फार्मूला अभी मैं पढ़ा हूं कि y माइनस वाई बट्टा वाई का वैल्यू के दे रखा है, तो y प्लस वन बट्टा वाई का वैल्यू क्या होगा, इंटरचेंज फार्मूला। तो तुम बताओ मेरे भाई y प्लस वन बट्टा वाई का वैल्यू कितना बन जाएगा, ये होता है मेरे भाई प्लस माइनस रूट अंदर, प्लस माइनस रूट अंदर के स्क्वायर प्लस का 4, के स्क्वायर प्लस का 4। अरे यही तो बनेगा, के का वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर 25 और 25 प्लस 4 हो जाएगा 29। आंसर में कहीं भी निगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव ही लेना है, पॉजिटिव के अंदर अंदर है ना, पॉजिटिव अंदर स्टोर होता है। तो y प्लस वन बट्टा वाई का वैल्यू कितना हो गया, रूट 29 हो गया, रूट 29। 29 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता ही नहीं है, ये हो जाएगा रूट 29। ठीक है, अब इस तीनों का गुना करना है फाइनली, इस तीनों का गुना करना है फाइनली। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको गुना करके क्या मिलेगा, 27 गुना 5 गुना रूट 29। 27 के गुना 5 में हो जाएगा 27 पंचे 135 रूट 29। इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, 135 रूट 29, 135 रूट 29। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर तुम्हारा फॉर्मेट टेढ़ा मेरा दिखे तो उसको हमेशा लेट करके सही फॉर्मेट पे ले आओ। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को बताना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को बताओ मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। चलो ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। x माइनस वन बटा एक्स का वैल्यू है, x माइनस वन बटा एक्स का वैल्यू है रूट 6। ठीक है, x माइनस वन बटा एक्स का वैल्यू है रूट 6। x का मान बड़ा है 1 से, ठीक है, x का मान 1 से बड़ा है, तो x की पावर 8 माइनस वन बटा एक्स की पावर 8 का मान बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, जो दे रखा है वो डाटा तो ठीक है, जो निकालना है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले मैं इसको सही करता हूं कि ये क्या चीज है। x की पावर 8 माइनस वन बटा एक्स की पावर 8, तुम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि मैं फॉर्मूला जानता हूं, निगेटिव में ये 8 है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, x की पावर 4 प्लस वन बटा एक्स की पावर 4, वन बटा एक्स की पावर 4, और इधर मेरे भाई x की पावर 4 माइनस का वन बटा एक्स की पावर 4। अरे यही तो बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको वापिस गुना करेगा तो पीछे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अच्छा मेरे भाई, इसका तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मेट पे आ जाएगा, लेकिन ये फॉर्मेट पे नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको और तोड़ना पड़ेगा, इसको और तोड़ना पड़ेगा। तो x की पावर 4 प्लस वन बटा एक्स की पावर 4 तक तो मैं पहुंच जाऊंगा सीधा सीधा, लेकिन इसको वापस तोड़ना पड़ेगा। x की पावर 4 माइनस वन बटा एक्स की पावर 4 को अगर मैं तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा का एक्स स्क्वायर, और इंटू में हो जाएगा x प्लस का वन बटा एक्स, और इंटू का हो जाएगा x माइनस का वन बटा एक्स। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अरे काय नहीं समझ रहा है, इसको मैं ऐसे ही तोड़ दिया पावर 4 के फॉर्म में। ये x की पावर 8 को तुम कैसे लिख सकता है, x की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस वन बटा x की पावर 8 को कैसे लिख सकता है, x की पावर 4 का होल स्क्वायर। मैं पावर 4 तक की फार्मूला जानता हूं, पावर 8 का नहीं जानता हूं। तुम बताओ मेरे भाई, इस डाटा को अगर मैं a मान लेता हूं, इस डाटा को मैं a मान लेता हूं, 1 बटा एक्स की पावर 4 को मैं b मान लेता हूं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो a प्लस बी एक्स की पावर 4 प्लस वन बटा एक्स की पावर 4 a प्लस बी, और a माइनस बी एक्स की पावर 4 माइनस वन बटा एक्स की पावर 4। ऐसे ही तो इसको तोड़ेगा, ऐसे ही तो इसको तोड़ेगा। अरे क्या समझ रहा है, ये इसको मैं और सही कर देंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 बटा एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर, 1 बटा एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर। इसको तुम ऐसे भी लिख सकता है, नहीं समझ आ रहा है तो एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर इधर चला गया, और इसको मैं भी सही कर लेता हूं, तो 1 बटा एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर वापिस करेगा तो यही तो बनेगा। तो मैं इसी डाटा को बोल रहा हूं a मानने के लिए, और इसी डाटा को मैं बोल रहा हूं b मानने के लिए। तो अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़ लिया, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लेंगे, या नहीं तो डायरेक्ट b है तो डायरेक्ट यहां तक पहुंच जाओ। ठीक है, चलो मेरे पास डाटा क्या है बताना, x माइनस वन बटा एक्स बराबर रूट 6 है, x माइनस वन बटा एक्स बराबर रूट 6 है। हमको इसका वैल्यू निकालना क्या होगा, यहां से यहां तक का वैल्यू निकालना क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, x माइनस वन बटा एक्स का वैल्यू तो डायरेक्ट हमको पता ही है ना, x माइनस वन बटा एक्स का वैल्यू डायरेक्ट पता है ना, रूट 6। ये रूट 6 हो गया, रूट 6। ठीक है, एक एक करके वैल्यू निकालते चले जाओ, एक एक करके वैल्यू निकालते चले जाओ। मेरे भाई इतना बताओ, x माइनस वन बटा एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है, रूट 6 है, रूट 6। मैं इसको k मान लेता हूँ, k
x माइनस वन बटा एक्स बराबर के है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से फटाफट बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना बन जाएगा? तो हो जाएगा मेरे भाई के स्क्वायर प्लस का 2, रूट 6 का स्क्वायर 6 प्लस 2 8 हो जाएगा 8। तो यहां से बताओ मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया 8। अरे समझ रहा है, समझ रहा है? चलो मेरे भाई, एक्स की पावर 4 प्लस वन बटा एक्स की पावर 4 का वैल्यू चाहिए, तो एक बार और स्क्वायर खोल दो। एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर बराबर 8 है, तो एक्स की पावर 4 प्लस वन बटा एक्स की पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये मेन फार्मूला है, मेन फार्मूला, ठीक है, मेन फार्मूला है, मेन फार्मूला। तो ये हो जाएगा मेरे भाई के स्क्वायर माइनस का 2, के स्क्वायर माइनस का 2, 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 2 62 हो जाएगा 62। अरे समझ रहा है? ये कितना बन जाएगा? यहां से इसका वैल्यू आ गया 62, इसका वैल्यू आ गया 62। हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया? ये पिछला सीट में ये सब बेसिक क्वेश्चन हो रखा है, ये बेसिक क्वेश्चन हो रखा है पिछला सीट में। ये पूरे डाटा को तुम y मानेगा 1 बटा एक्स स्क्वायर, 1 बटा एक्स स्क्वायर को तुम y मानेगा, ये 1 बटा वाई हो जाएगा 1 बटा वाई। तो y प्लस 1 बटा वाई बराबर के है, तो वाई स्क्वायर ही तो निकाल रहे हैं हम, ये वाई स्क्वायर ही तो निकाल ले, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 नहीं हो जाएगा? चलो, इसमें x प्लस वन बटा एक्स का वैल्यू चाहिए, x प्लस वन बटा एक्स का वैल्यू चाहिए, तो इंटरचेंज फार्मूला लगा दो, इंटरचेंज फार्मूला। x माइनस वन बटा एक्स का वैल्यू दे रखा है, तो x प्लस वन बटा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा इंटरचेंज फार्मूला में? तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंदर के स्क्वायर प्लस का 4, के स्क्वायर प्लस का 4, के क्या है? रूट 6 है, रूट 6, रूट 6 का स्क्वायर 6, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा 10। आंसर में नेगेटिव है नहीं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है, तो x प्लस वन बटा एक्स का वैल्यू भी कितना आ गया? रूट 10 आ गया, रूट 10, रूट 10 आ गया, रूट 10। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये सब पिछला सीट का क्वेश्चन चल रहा है, अगर तुमको दिक्कत हो रहा है तो पिछला सीट जाकर देखो, पिछला लेक्चर जाकर देखो, ठीक है। ये सबका वैल्यू आगे हमको क्या करना है? सिंपल सा गुना कर देना है, सबके बीच में सिंपल सा गुना, ठीक है मेरे भाई। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा? हमारा आंसर कितना बन जाएगा बताना। यहाँ रूट 10 गुना रूट 6, रूट रूट का गुना एक साथ करो तो रूट 60 हो जाएगा, रूट 60, रूट 60 हो जाएगा, रूट 60, ठीक है, रूट 60। इधर से गुना करेगा 62 गुना 8 का कितना हो जाएगा? 8 से 48, 480 और 16, 496 हो जाएगा, 496 इधर हो जाएगा 496 रूट 60, 496 रूट 60, यही बनेगा। लेकिन मेरे भाई रूट 15 आंसर में है, तो इस रूट के अंदर में इसको तोड़ के गुना करो, इसको रूट के अंदर में जो संख्या है उसको तोड़ने के बाद जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकले उसको बाहर फेंको। तो 60 को क्या लिख सकते हैं? 15 गुना 4, अरे सही तो टूटेगा, 15 गुना 4, 4 का ही तो पूरा पूरा वर्गमूल बनेगा, तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 बाहर आएगा, 2 बन जाएगा 2, तो 496 गुना 2 हो जाएगा 2, और रूट अंदर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 15 हो जाएगा, 15, अरे सही तो बनेगा। चलो 496 का गुना 2 में करना है, ठीक है, तो 400 दुना 800 हो जाएगा, 96 दुना 192 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 992, ये फाइनल बन जाएगा 992 रूट 15, 992 रूट 15, तो इसका आंसर बन जाएगा 992 रूट 15, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो सेम टू सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन है। x प्लस वन बटा एक्स का वैल्यू दे रखा है, x प्लस वन बटा एक्स का वैल्यू दे रखा है 5, ठीक है, तो x की पावर 8 माइनस, सेम टू सेम क्वेश्चन है, अभी मैंने जो पीछे किया है सेम टू सेम क्वेश्चन है, x की पावर 8 माइनस 1 बटा x की पावर 8 का वैल्यू निकालना है, क्या होगा? तुम बताओ मेरे भाई। x की पावर 8 का तो फार्मूला मैं जानता हूं, मैं 4 तक का ही जानता हूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर 4 प्लस का 1 बटा x की पावर 4, और इंटू में मेरे भाई x की पावर 4 माइनस का 1 बटा x की पावर 4, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसको वापस गुना करेगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही बनेगा, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई ये तो खुलेगा नहीं, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मेट आ ही जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4 का तो डायरेक्ट फॉर्मेट आ ही जाता है, इसका फॉर्मेट नहीं आता, तो इसको मैं वापस खोल दूंगा तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा का एक्स स्क्वायर इंटू में x प्लस का 1 बटा x और इंटू में x माइनस का 1 बटा x, बस इसी का मान हमको निकालना है, क्या बनेगा? इसी का मान हमको निकालना है, क्या बनेगा? x प्लस 1 बटा x का वैल्यू 5 है, x प्लस 1 बटा x का वैल्यू 5 दे रखा है, 5, ठीक है। हमको क्या निकालना है? इस सब का मान लेकर आना है, तो तुम बताओ मेरे भाई, x प्लस 1 बटा x का वैल्यू 5 है,
तो क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू नहीं निकालूंगा? मेन फार्मूला लगा के एक बार में फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा तो आ जाएगा k² माइनस का 2, k² माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23 हो जाएगा 23। ये x² प्लस 1/x² का वैल्यू आ गया 23। ठीक है मेरे भाई, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का वैल्यू निकालना है, तो एक बार और फार्मूला का इस्तेमाल करेगा तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पे मैं आ जाऊंगा। ठीक है, x² प्लस 1/x² बराबर k है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या हो जाएगा k² माइनस का 2, k² माइनस का 2, 23 का स्क्वायर 529 माइनस 2 कितना हो जाएगा 527 हो जाएगा 527। तो इसका भी वैल्यू आ गया मेरे भाई 527, इसका भी वैल्यू आ गया 527। अब x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना है, तो इंटरचेंज फार्मूला लगाऊंगा, x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है तो x माइनस 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा इंटरचेंज फार्मूला से, तो प्लस माइनस रूट अंदर k माइनस 2 रूट अंदर है ना, x प्लस 1/x बराबर k है, तो x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंदर 1/x बराबर k है, तो माइनस 1/x का वैल्यू होता है प्लस माइनस रूट अंदर k² माइनस का 4 हो जाएगा, स्क्वायर 21 हो जाएगा 21, रूट 21 हो जाएगा रूट 21। ठीक है, तो x माइनस 1/x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया रूट 21 आ गया। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है एंटर में, इसलिए हमको नेगेटिव नेगलेक्ट करना पड़ रहा है, बस इसका गुना कर देना है, इसका गुना कर देना है। ये रूट 21 तो टूट टाट के बाहर आने ही वाला नहीं है। ठीक है, तो रूट 21 का रूट 21 रह जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब इसमें क्या करना है, इसको गुना करना है, गुना 60,605 60,615 705 725 बहुत नजदीक है ऑप्शन में। ठीक है मेरे भाई, इसको गुना करना है, तो गुना करेगा तो तुम बताओ मेरे भाई, गुना करेगा तो लास्ट में रूट 21 तो रहबे करेगा, लास्ट में रूट 21 तो अबे करेगा। ठीक है, इधर से गुना करेंगे तो 23 पंजे कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा 115, ये 527 गुना में कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अब इसका गुना कैसे करेंगे मेरे भाई इतना बताओ, इसका गुना कैसे करेंगे, टुकड़ा में गुना करेंगे, टुकड़ा में 527 को लिख सकते हैं 500 प्लस का 27, 500 प्लस का 27। ठीक है, और 115 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई 100 प्लस का 15, 100 प्लस का 15 115 को लिख सकते हैं। ठीक है, इसको टुकड़ा में गुना करो, देखो मेरे भाई ध्यान से, इसका गुना कैसे करना होता है आसानी से समझो। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसकी गुना इसमें करो फटाफट, 500 ये 50,000 हो जाएगा, ये 50,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर 27 की गुना इसमें करो, 27 की गुना इसमें करो, 27 की गुना 15 में करो, 15 में, तो 27 की गुना 15 में करेंगे तो 27 दाएं 270, 270 और 135, 270 और 135, तो 135, तो 270 और 270 और 35 कितना हो जाएगा मेरे भाई 305 और 100 405 हो जाएगा, 405 405 यहाँ आ गया, इसकी गुना में इसमें कर दिया, इसकी गुना में इसमें कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद दोनों का आपस में इंटरचेंज वाला गुना करो, ये दोनों बगल वाला का, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2700, ये हो जाएगा मेरे भाई 2700, ये हो जाएगा 2700, फिर ये दोनों साइड वाला का गुना करो, 15 पचे 7500, ये हो जाएगा 15 पचे 7500, तो फाइनल कितना बन जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 7 4 11 5 16 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 60 60 5 60 60 5, इसकी गुना करने पे कितना बन गया मेरे भाई 60 60 5 रूट अंदर 21, ये सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गुना करना ही पड़ेगा मेरे भाई, दूसरा कोई तरीका इसका नहीं है, दूसरा कोई तरीका इसका नहीं है, गुना करना ही पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर गुना करना पड़े तो ये दोनों का गुना करो, पहले ये दोनों का, फिर उसके बाद ये दोनों का, ठीक है, फिर ये दोनों का और फिर ये दोनों का, इस तरीके से जल्दी गुना हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तब जाके ये क्वेश्चन समझ में आएगा। सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, सबसे पहले क्या दे रखा है, x बराबर है √6 - 1
√6 - 1 की पावर 1/3 है। ठीक है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, x-1/x की पावर 3 और प्लस का 3 इंटू x-1/x का वैल्यू निकालना है, क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। जो डाटा दे रखा है, जो डाटा दे रखा है उसमें पावर 1/3 है। ठीक है, जब तक ये पावर का जो बटा वाला नहीं हटता है तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। पहले जो डाटा दे रखा है उसको सही करो, जब तक ये हटेगा नहीं तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। ये पावर का बटा बटा पावर में बटा रहे, उसको सबसे पहले बाहर फेंको। तो 1/3 पावर है तो दोनों तरफ पावर 3 कर दो, दोनों तरफ मेरे भाई पावर 3 कर दो, दोनों तरफ पावर 3 कर दो। जैसे ही पावर 3 करेगा तो ये पावर में जो बटा है वो समाप्त हो जाएगा। तो इधर से कितना बन गया, इधर से कितना बन गया, एक्स क्यूब। ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो कितना बन जाएगा, √6 - 1 हो जाएगा, √6 - 1 हो जाएगा। यानी फाइनली क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, x³ बराबर √6 - 1, x³ बराबर √6 - 1 दे रखा है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, x-1/x का क्यूब और प्लस 3 इंटू x-1/x का मान बताओ क्या होगा। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो हमको x-1/x का मान चाहिए, या तो x-1/x का मान चाहिए, या नहीं तो x का मान चाहिए। दोनों में से किसी का भी मान आएगा तो इजी वे में इसमें पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ, ये डाटा हमारा x³ में है, x³ में, इससे क्या x-1/x का मान मिल सकता है, नहीं आएगा। क्या इससे x का मान मिल सकता है, नहीं आएगा। ये सिंपल डाटा इधर नहीं जो x का मान निकाल लेंगे, पावर 3 है तो उधर है ना क्यूब रूट करके x का मान नहीं आएगा। ये डाटा इधर का कॉम्प्लिकेटेड है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों नहीं आने वाला है इस डाटा से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमसे पूछ रहा है इसको ठीक करना पड़ेगा। इसको मेरे भाई x³ के फॉर्म में लाना होगा, x³ के फॉर्म में, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई, मैं इसको थोड़ा सही करता हूँ। ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, इसको मैं सही करता हूँ। देखो थोड़ा सा सही करो, यहाँ भी x-1/x है, यहाँ भी x है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सही करूं तो क्या मैं x-1/x कॉमन खींच सकता हूं, क्या मैं x-1/x कॉमन खींच सकता हूं दोनों जगह से। ठीक है मेरे भाई, इसमें से x-1/x में कॉमन खींच लिया तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा x-1/x का स्क्वायर। अरे ये बचेगा x-1/x का स्क्वायर, और इधर से क्या बचेगा मेरे भाई बताना, इधर से बचेगा प्लस का 3, इधर से बचेगा प्लस का 3। अरे यही होगा, यही होगा। चलो मेरे भाई इसको मैं थोड़ा सा और सही करता हूं, x-1/x तो बाहर ही है, बाहर ही है। अंदर में क्या दिखाई दे रहा है, अंदर में क्या दिखाई दे रहा है, x-1/x का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। इसको अगर मैं खोलूंगा तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और माइनस का 2ab। तो x से 1/x में x कट जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और तुम बताओ मेरे भाई 3 - 2 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1। 3 - 2 कितना बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा, प्लस का 1। इतना बात मेरा समझ में आया, इतना बात मेरा समझ में आया। चलो मेरे भाई, लेकिन अभी भी x³ का मान तो आया ही नहीं, अभी भी x³ का मान तो आया नहीं। आएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, आएगा, हमारी बात ध्यान से सुनना। इस कोष्ट को तोड़ो, अब दोनों कोष्ट को तोड़ो। x की गुना इसमें होगा तो क्या बन जाएगा, x की गुना x स्क्वायर में होगा तो x³ हो जाएगा, x³। x की गुना 1/x स्क्वायर में होगा तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, प्लस प्लस 1/x हो जाएगा, 1/x। अरे समझ रहा है हमारी बात, ये इसको अंदर में पूरे कोष्ट को तोड़ना है, दोनों का गुना कराना है। ये हो गया मेरे भाई, x की गुना +1 में होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, प्लस का x। अरे यही तो होगा, ये x की गुना तीनों पार्टी में होगा, तीनों पार्टी में तो यही तो बनेगा। अच्छा, अब इसकी गुना इसमें कराओ, इसको अंदर में ले जाके गुना कराओ। ये प्लस माइनस माइनस है माइनस, 1/x गुना में x स्क्वायर, तो x चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x। 1/x की गुना x स्क्वायर में होगा तो x कट जाएगा तो x ही तो बचेगा। फिर इसकी गुना इसमें कराओ, तो पहले चिन्ह का गुना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 1/x³ आ जाएगा, 1/x³। अरे यही तो होगा। फिर इसकी गुना इसमें कराओ तो प्लस माइनस माइनस 1/x आ जाएगा, 1/x। यही होगा, यही होगा। अच्छा देखो मेरे भाई ध्यान से, कुछ कैंसिल हो जाने वाला है। प्लस x से माइनस x चला गया, प्लस 1/x से सॉरी प्लस 1/x से माइनस 1/x चला गया। ये नहीं, ये माइनस का 1/x³ है, ये माइनस का 1/x प्लस माइनस 1/x है। ठीक है,
और यही आएगा ना, ये सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बच गया कौन, ये बच गया कौन, बच गया मेरे भाई एक्स क्यूब माइनस का 1/x3, एक्स क्यूब माइनस का 1/x3। यानी इस डाटा को मैं थोड़ा सा ठीक ठाक किया तो ये बन गया एक्स क्यूब माइनस का 1/x3। तो फाइनली हमको एक्स क्यूब माइनस का 1/x3 का मान निकालना है, क्या होगा, फाइनली हमको एक्स क्यूब माइनस 1/x3 का मान निकालना है, क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक्स क्यूब का वैल्यू हमको पता है, 1/x3 का मान तुम निकाल लो फटाफट। 1/x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1/में √6 - 1 ही तो आएगा। 1/x3 का मतलब इसका व्युत्क्रम तो कर लो, 1/ का √6 - 1। अगर मैं प्रमेयकरण करूंगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा √6 प्लस का 1, नीचे में क्या हो जाएगा a + b × a - b। मैं पीछे बता चुका हूं, तो a² - b² का फॉर्मेट पकड़ेगा तो 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 पीछे का लेक्चर देख के आओ तभी ये क्वेश्चन, ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, 1/x3 का वैल्यू आ गया, हमको क्या निकालना है, x³ - 1/x3, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो यहां से बताओ मेरे भाई, x³ - 1/x3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अरे दोनों को घटाना है बस। तो यहां से बनेगा √6 - 1 और माइनस √6 - 1, ये √6 - 1 माइनस 1/x³ का वैल्यू कितना है मेरे भाई, ये है √6 प्लस का 1 बटा में 5। अरे यही तो वैल्यू है, यही तो वैल्यू, बस इसका कैलकुलेशन कर देना है। 5 यहाँ पे एलसीएम लगा लेंगे 5, तो ऊपर में क्या बन जाएगा 5√6 माइनस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 5, और ये सेम टू सेम उतर जाएगा, सेम टू सेम यहाँ पर कोस टूटेगा तो क्या बन जाएगा माइनस का √6 माइनस का 1। अरे यही तो बनेगा। तो फाइनली इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जाति जाति वाला को एक साथ लगा लो, 5√6 में से √6 घटेगा तो ऊपर हो जाएगा 4√6। ये दोनों का कैलकुलेशन हो गया, -5 - 1 -6 हो जाएगा -6, और बटा का कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर बन गया 4√6 - 6/5, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन को समझो कि कैसे प्रोसेस से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, किस प्रोसेस से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमारे पास यही डाटा था मेरे पास, हमको ये निकालना था सीधा सीधा, या तो x - 1/x का मान चाहिए था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या नहीं तो x का मान चाहिए था, जो पीछे कहीं से भी नहीं आता, ये दोनों का मान आता ही नहीं। तो हम अपना दिमाग लगाए, इसको सही किए, इस फॉर्मेट को जो हमसे पूछ रहा था, इस फॉर्मेट को सही करके हमको x⁻3 में इसको उठा के ले जाना था। इसको सही करते करते मैंने x⁻3 में उठा के ले गया, तो फाइनली ये वाला जो डाटा है वो x³ - 1/x³ निकला। ठीक है, x³ - 1/x³ निकला। ठीक है मेरे भाई, x³ का मान मेरे पास था, 1/x³ लगाए, दोनों को घटा लिए, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना, ये पावर 5 का क्वेश्चन है, पावर 5 वाला का। मैं इसका थोड़ा सा फार्मूला लगाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। पावर 5, हमारी बात ध्यान से देखना मेरे भाई, पावर 5 के बारे में बात करते हैं। हमारी बात ध्यान से सुनना। अभी तक हम लोग किस पावर में जा रहे थे, कि x + 1/x बराबर k हो, या x - 1/x बराबर k हो। ध्यान से सुनना, x + 1/x बराबर k हो या x - 1/x बराबर k हो, तो हम लोग आराम से x² + 1/x² का वैल्यू निकाल लेते थे, नहीं निकाल लेते थे फार्मूला लगा के, x² + 1/x² का वैल्यू, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो x⁻4 + 1/x⁻4 का वैल्यू, फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे तो x⁻8 + 1/x⁻8 का वैल्यू। ये सब हम लोग नॉर्मल फार्मूला से निकाल लेते हैं, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। या मेरे भाई x³ प्लस का 1/x³ का वैल्यू, ये भी निकल जाता था ना, या फिर x³ - 1/x³ का वैल्यू, ये पावर में हम लोग इजी वे में अपना फॉर्मेट से निकाल लेते थे। इसका फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। यदि x + 1/x बराबर k हो या x - 1/x बराबर k हो, तो इन सब पावर का वैल्यू मैं निकाल लेता था। ठीक है, लेकिन मेरे भाई अगर x + 1/x बराबर k हो या x - 1/x बराबर k हो, तो अगर हमको x⁻5 प्लस का 1/x⁻5 का वैल्यू पूछ दे, या फिर x⁻5 - 1/x⁻5 का वैल्यू पूछ दे,
तो बताओ मेरे भाई ये सब फार्मूला तो फेल हो जाएगा ना, ये सब फार्मूला तो फेल हो जाएगा ना। हम पावर 2 में, पावर 4 में, पावर 8 में, पावर 16 में, पावर 32 में या x की पावर 3 में इस सब का फार्मूला हमको पता है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई अगर x की पावर 5 में आ जाए, x प्लस 1 बटा x के x प्लस 1 बटा x का वैल्यू दे रखे, x माइनस 1 बटा x का वैल्यू दिया रहे और x की पावर 5 प्लस 1 बटा x की पावर 5 या x की पावर 5 माइनस 1 बटा x की पावर 5 का वैल्यू पूछ दे, तो फिर उस केस में मेरे भाई मैं कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा ये हमको बताओ। x की पावर 5 प्लस 1 बटा x की पावर 5 का वैल्यू पूछ दे, या x की पावर 6 प्लस 1 बटा x की पावर 6 का वैल्यू पूछ दे, या x की पावर 7 प्लस 1 बटा x की पावर 7 का वैल्यू पूछ दे, ठीक है। तो इन सब का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, इन सब का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, उसके लिए मेरे पास फार्मूला है। अगर पावर 5 में आ जाए, पावर 6 में आ जाए, पावर 7 में आ जाए, इस सब के अलावे आ जाए, इस सब के अलावे अगर पूछ दे तो फिर मैं उसका वैल्यू कैसे निकालूंगा, उसके लिए एक फार्मूला है। उस फार्मूला को ध्यान से देखना मेरे भाई, थोड़ा सा फार्मूला है और थोड़ा सा अपना बुद्धि भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, हर एक चीज का फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। हमारी बात ध्यान से सुना, थोड़ा सा बुद्धि इस्तेमाल करना पड़ेगा तो इन सब का फार्मूला ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, तुम बताओ मेरे भाई x की पावर 5 का एंट्री कैसे होगा, x की पावर 5 का एंट्री होता कैसे। जो फार्मूला मैं पढ़ा हूं, जो फार्मूला मैं पढ़ा हूं पीछे अभी बोर्ड पे जो टांगा हूं फार्मूला, उसी से मेरे भाई मैं इसका भी फार्मूला बनाऊंगा। x की पावर 5 में जाओ, चाहे x की पावर 6 में जाओ या x की पावर 7 में जाओ, मैं इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके ये नया फार्मूला क्रिएट करूंगा। इसका कोई नया फार्मूला आता नहीं है, इसी सबको जोड़ जाड़ के बनाया जाता है। तुम बताओ मेरे भाई x की पावर 5 का एंट्री होगा तो होगा कैसे। मेरे भाई x की पावर 5 का एंट्री कैसे होता है, अगर मैं x की पावर 2 की गुना x की पावर 3 में करता हूं तो x की पावर 5 का एंट्री होता है, यही होता है ना। x की पावर 5 कैसे निकलेगा, अगर मैं x की पावर 2 की गुना x की पावर 3 में करता हूं तब जाके x की पावर 5 का एंट्री होगा। और मैं जानबूझ के x की पावर 2 का गुना x की पावर 3 में किया, क्यों, क्योंकि मैं x की पावर 2 का और x की पावर 3 का फार्मूला जानता हूं। अरे x की पावर 3 में जाने का फार्मूला जानता है ना, x प्लस 1 बटा x बराबर k है या x माइनस 1 बटा x बराबर k, तो x की पावर 3 में जा सकता है कि नहीं जा सकता है, बिल्कुल जा सकते हैं। x की पावर 2 में जा सकता है कि नहीं जा सकता है, अगर x प्लस 1 बटा x बराबर k है और x माइनस 1 बटा x बराबर k है तो x की पावर 2 में जा सकता है कि नहीं जा सकता है, जा सकता है। इसलिए मैं जानबूझ के x की पावर 5 को इस फॉर्मेट में रखा हूं। तो x की पावर 5 का एंट्री कराना है तो x की पावर 2 का गुना x की पावर 3 में कराना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसी का गुना कराएंगे तो x की पावर 5 का एंट्री हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, पावर 2 की गुना मैं पावर 3 में करा रहा हूं, x की पावर 2 प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, इसकी गुना में पावर 3 में करा रहा हूं, एक्स क्यूब प्लस का 1 बटा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस का 1 बटा एक्स क्यूब। अगर मैं पावर 2 की गुना पावर 3 में करा रहा हूं तो क्या बनेगा, गुना करने पे क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, ऑटोमेटिक पावर 5 का एंट्री हो जाएगा, ऑटोमेटिक पावर 5 का एंट्री हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तुम बताओ इसका गुना कैसे करना है, मैं अभी बताया हूं गुना कैसे करना है, ध्यान से देखना मेरे भाई, गुना कैसे करना है। पहले ये दोनों का गुना करो, ये दोनों का, x की पावर 2 की गुना x की पावर 3 में करो, कितना बन जाएगा, x की पावर 5, ठीक है। x की पावर 5 का एंट्री कराना है इसलिए हमको पावर 2 का गुना पावर 3 के साथ करना पड़ रहा है। इस दोनों की गुना हो गया, अब इसका गुना इसमें कराओ, तो इसका गुना इसमें कराएगा तो कितना बनेगा, प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का गुना 1 बटा एक्स क्यूब में होगा तो कितना बन जाएगा, 1 बटा एक्स की पावर 5 हो जाएगा, 1 बटा एक्स की पावर 5। अरे यही तो बनेगा, इसकी गुना इसमें कराओ, इसकी गुना इसमें कराओ। इसके बाद कैसे गुना करना है, इसके बाद ये दोनों बगल अगल का गुना कराओ, ये दोनों अगल अगल का गुना कराओ, तो कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, 1 बटा एक्स स्क्वायर का गुना एक्स क्यूब में होगा तो एक्स स्क्वायर से एगो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, प्लस का एक्स, ये दोनों नजदीक का हो गया। अब ये दोनों दूर का गुना कराओ, ये दोनों दूर का गुना कराओ, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर का गुना 1 बटा कितना बन जाएगा, ये 1 बटा एक्स हो जाएगा, 1 बटा एक्स, 1 बटा एक्स हो जाएगा, 1 बटा एक्स। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारा मेन मकसद क्या था, हमारा मेन मकसद था x की पावर 5 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 5 का एंट्री कराना।
x की पावर 5 का एंट्री कराना ही मेरा मेन मकसद, ठीक है। तो मेरे भाई तुम बताओ, x की पावर 5 प्लस 1 बटा x की पावर 5 का एंट्री हो गया, तो एक नया फार्मूला यहां से क्रिएट हो गया, एक नया फार्मूला क्रिएट हो गया। क्या नया फार्मूला क्रिएट हो गया बताना मेरे भाई, क्या नया फार्मूला क्रिएट हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस का 1 बटा एक्स क्यूब प्लस का 1 बटा एक्स क्यूब, ठीक है। और ये x प्लस 1 बटा एक्स पूरे परिवार को मैं इधर फेंकता हूं, पूरे परिवार को उठाकर मैं इधर फेंकूंगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, और इधर कितना बन जाएगा x प्लस का 1 बटा एक्स प्लस का 1 बटा एक्स। अरे बताओ ना, खाली इसका साइन चेंज होगा ना, ये पूरे परिवार को मैं एक साथ रखा हूं, इसको उठा के इधर ले आया हूं तो प्लस का साइन इधर माइनस का हो गया, ठीक है, ठीक है। इसको मैं इधर फेंकूंगा तो क्या बन जाएगा बताना, इधर क्या बन जाएगा, x की पावर 5 प्लस का 1 बटा x की पावर 5, x की पावर 5 प्लस का 1 बटा x की पावर 5। तो यहां से हमारा नया फार्मूला क्रिएट हो गया, यहां से हमारा नया फार्मूला क्रिएट हो गया x की पावर 5 प्लस 1 बटा x की पावर 5 का। क्या फार्मूला बन गया x की पावर 5 प्लस 1 बटा x की पावर 5 का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब, उसमें से घटाना है, क्या घटाना है, x प्लस का 1 बटा एक्स घटाओगे तो x की पावर 5 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 5 पे पहुंच जाओगे, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब एक फार्मूला हमको और निकालना है, एक फार्मूला हमको और निकालना है, वो है निगेटिव में। x की पावर 5 माइनस 1 बटा एक्स की पावर 5 का एंट्री कैसे होगा, x की पावर 5 माइनस 1 बटा एक्स की पावर 5 का एंट्री कैसे होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, पावर 5 का एंट्री कराना है तो पावर 2 का गुना पावर 3 में करना ही पड़ेगा, तभी पावर 5 का एंट्री होगा, ठीक है। लेकिन बीच में निगेटिव का भी एंट्री कराना है, बीच में निगेटिव का एंट्री भी कराना है, तो क्या करना होगा बताना, गुना तो ऐसे ही करना होगा, बस इसमें से किसी एक को निगेटिव में रखना है, किसी एक को, या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर में इसको निगेटिव कर दो, या नहीं तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब में इसको निगेटिव कर लो। ये दोनों में से किसी एक को निगेटिव करोगे तो ऑटोमेटिक एक्स की पावर 5 माइनस 1 बटा एक्स की पावर 5 ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं किसको निगेटिव करूं, मैं किसको निगेटिव करूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको निगेटिव करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अगर मैं इसको निगेटिव करता हूं तो एक्स क्यूब माइनस 1 बटा एक्स क्यूब हो जाएगा। तो मैं किसको निगेटिव करूं, देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम इसको निगेटिव करेगा, तुम इसको निगेटिव करेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर का कोई फॉर्मेट ही नहीं है। अरे इसका कोई फॉर्मेट है, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर के है या x माइनस 1 बटा एक्स बराबर के है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर आता है ना। तुम्हारे पास जो फार्मूला है, पिछला फार्मूला जो है, 3 फार्मूला जो बोर्ड पे आते हैं हम लिखे, उसमें ये फार्मूला में आता ही नहीं है माइनस वाला, तो माइनस में इसका एंट्री कराना ही नहीं है, इसका एंट्री हो ही नहीं सकता क्योंकि ये मेन फार्मूला में आता ही नहीं, तुम्हारे फॉर्मेट में भी नहीं है, ठीक है। इसका तो है ना, फॉर्मेट ही नहीं होता है, ठीक है। तुम बताओ भाई, तो किसको निगेटिव कराना पड़ेगा, इसको निगेटिव कराना पड़ेगा, इसको पावर 3 वाला को निगेटिव कराना होगा। क्यों निगेटिव कराना होगा पावर 3 वाला को, क्योंकि ये फॉर्मेट में आता है। कैसे आता है, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर के है तो एक्स क्यूब प्लस का 1 बटा एक्स क्यूब का वैल्यू आता है फॉर्मेट में, फार्मूला में। x माइनस 1 बटा एक्स बराबर के है तो एक्स क्यूब माइनस 1 बटा एक्स क्यूब का सीधा सीधा फॉर्मेट आता है, फार्मूला आता है। इसलिए मैं इसको निगेटिव कर रहा हूं कि सीधा सीधा फार्मूला में जो आता है उसका डाटा रहेगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये हमारे फॉर्मेट फार्मूला में नहीं आता है माइनस में, ये प्लस में आता है फार्मूला में, इसलिए मैं इसको निगेटिव नहीं कर रहा हूं, इसी को निगेटिव कर रहा हूं क्योंकि ये हमारे फॉर्मेट फार्मूला में है। तो इसमें निगेटिव में अगर पूछ दे तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, एक्स की पावर 5 माइनस 1 बटा एक्स की पावर 5 का अगर एंट्री कराना पड़ेगा तो इसमें से खाली इसको निगेटिव कर लेना है, तो सेम टू सेम यही फार्मूला बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बटा एक्स स्क्वायर, ठीक है, गुना गुना हमको निगेटिव में चाहिए, निगेटिव में एक्स की पावर 5 माइनस 1 बटा एक्स की पावर 5 चाहिए तो खाली इसको निगेटिव कर लो, एक्स क्यूब माइनस 1 बटा एक्स क्यूब, इसको निगेटिव करके गुना कर लो, ऑटोमेटिक मेरे निगेटिव में आ जाएगा, ऑटोमेटिक ये निगेटिव में आ जाएगा। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरा भाई, सेम टू सेम ऐसे ही गुना करो, इसकी गुना इसमें करो, x की पावर 2 की गुना x की पावर 3 में करेगा तो x की पावर 5 हो जाएगा, इस दोनों की गुना करो, फिर ई दोनों की गुना करो, तो यहां से कितना बन जाएगा, प्लस गुना माइनस, पहले चिन्ह का गुना माइनस, 1 बटा एक्स की पावर 5 हो गया, आ गया निगेटिव का एंट्री। इस दोनों का गुना कर लो, इसके बाद क्या करो मेरे भाई, ये दोनों बगल का गुना कर लो, ये दोनों अगल बगल का, तो कितना बन जाएगा बताना, ये प्लस गुना प्लस, ये प्लस गुना प्लस, यहां से कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब में भाग लगाएंगे तो एक्स बच जाएगा एक्स,
अरे क्यू बटा एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स ही तो बचेगा, फिर ये दोनों साइड वाला का गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और एक्स स्क्वायर बटा एक्स क्यूब, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 1 बटा एक्स हो जाएगा, 1 बटा एक्स, 1 बटा एक्स हो जाएगा 1 बटा एक्स। तो यहां से बताओ मेरे भाई फाइनल क्या बन गया, यहां से बताना मेरे भाई फाइनल क्या बन गया। यहां से फाइनल फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बटा का एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस का 1 बटा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस का 1 बटा एक्स क्यूब बराबर बराबर, इस पूरे परिवार को उधर उठा के ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस एक्स माइनस का 1 बटा एक्स, एक्स माइनस का 1 बटा एक्स बराबर बराबर एक्स की पावर 5 माइनस 1 बटा एक्स की पावर 5। ये हमारा फार्मूला बन गया पावर 5 में निगेटिव का, ये फार्मूला बन गया निगेटिव का, ठीक है, ये फार्मूला बन गया निगेटिव का। अब बताओ मेरे भाई क्या फार्मूला बना, ध्यान से सुनना हमारी बात, दोनों फार्मूला को कंपेयर करो, कंपेयर, ठीक है, और इसको याद करने का तरीका समझो, याद करने का तरीका। अगर हमको पावर 5 में चाहिए प्लस में, पावर 5 चाहिए प्लस में, एक्स की पावर 5 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 5, ठीक है, ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनो। तो एक्स प्लस प्लस का तो गुना कराना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का गुना एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब में होगा, बीच में माइनस, बीच में माइनस यहां भी होगा, बीच में माइनस यहां भी होगा, ठीक है। अगर हमको प्लस में चाहिए तो घटेगा क्या, एक्स प्लस 1 बटा एक्स घटेगा। अगर x की पावर 5 प्लस का 1 बटा एक्स की पावर 5 का वैल्यू चाहिए तो इधर कौन घटता है, प्लस वाला घटेगा, x प्लस 1 बटा एक्स, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा है, x की पावर 5 माइनस 1 बटा एक्स की पावर 5 का वैल्यू चाहिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का गुना ये एक्स क्यूब माइनस 1 बटा एक्स क्यूब में घटाना है, ठीक है। और घटेगा कौन, घटेगा यहां भी, घटेगा यहां भी, दोनों जगह घट रहा है, ठीक है। लेकिन निगेटिव में चाहिए तो घटेगा कौन, x माइनस 1 बटा एक्स, घटेगा कौन, x माइनस 1 बटा एक्स। तो दोनों फार्मूला को ध्यान रखना, ठीक है, दोनों फार्मूला को ध्यान रखना। चलो मेरे भाई इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, ध्यान से देखना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ध्यान से देखना मेरे भाई क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है। चलो डाटा क्या दे रखा है मेरे भाई, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर है -3√2, एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर है -3√2। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, x प्लस 1 बटा एक्स की पावर 5 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 5 का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो अभी अभी मैंने फार्मूला पढ़ा है, अभी अभी मैंने फार्मूला पढ़ा है कि x की पावर 5 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 5 का फार्मूला क्या होता है, ये प्लस में है, प्लस में, तो इसका फार्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बटा एक्स स्क्वायर, इसकी गुना हो जाएगा मेरे भाई एक्स क्यूब प्लस का 1 बटा एक्स क्यूब के साथ, एक्स क्यूब प्लस का 1 बटा एक्स क्यूब के साथ गुना हो जाएगा, तभी तो इसका वैल्यू बनेगा। और इसमें से घटेगा, क्या घटेगा मेरे भाई, क्या घटेगा, क्या घटेगा, ये प्लस वाला पूछ रहा है, प्लस वाला, तो घटेगा एक्स प्लस का 1 बटा एक्स, एक्स प्लस का 1 बटा एक्स, बस इसका यही वैल्यू बनेगा, इसका यही फार्मूला बनेगा, ठीक है। अब वैल्यू उठाकर एक्स प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है, कितना दे रखा है बताना, माइनस का 3√2 दे रखा है, माइनस का 3, ठीक है। अच्छा हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान और हमको चाहिए एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई हम सबका मान इजी वे में निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, हम पिछला चैप्टर में है ना, पिछला सीट में हम पढ़े थे ऑटोमेटिक, अभी हम निकाल लेंगे। एक्स प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू दे रखा है तो क्या तुम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान नहीं निकाल सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान नहीं निकाल सकता है। बताओ मेरे भाई क्या बनेगा, बताओ मेरे भाई क्या बनेगा, ये डाटा के है के, ये डाटा के है के, तो बनेगा के स्क्वायर माइनस का 2, के स्क्वायर माइनस का 2, इसका स्क्वायर करो तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 9 दूना 18, 18 में से 2 चला जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16, अरे यही तो बनेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है, 16 हो गया, 16। अब हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का मान चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, सीधा सीधा फार्मूला है, एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर अगर के है तो एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू माइनस 3 के, के क्यू माइनस 3 के, इसका पावर 3 कराना, -3 के, -3 के का वैल्यू कितना है मेरे भाई, -3√2, ये हो गया 3 के, -3 के। अब यहाँ पे लगाना है के क्यूब, यहाँ लगाना है के क्यूब,
के का वैल्यू है -3√2, इसका पावर 3 करोगे तो अलग अलग पावर 3 करो, -3 का पावर 3 करोगे तो हो जाएगा -27, और इसका पावर 3 करोगे, √2 का पावर 3 करोगे तो 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, गुना में हो जाएगा 2√2, तो यही तो बनेगा। फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये हो जाएगा -54√2, 27 गुना 2 -54√2, ये हो जाएगा -54√2, अरे यही तो बनेगा। और इधर से निगेटिव निगेटिव कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9√2, प्लस का 9√2, प्लस का 9√2, अरे यही तो हो जाएगा, प्लस का 9√2। चलो मेरे भाई, तो यहां से बताना मेरे भाई, घटाने के बाद कितना बन जाएगा, घटाने के बाद कितना बन जाएगा, ये घटाने के बाद कितना बन जाएगा, -54√2 में से 9√2 घटेगा तो -54 प्लस का 9 तो कितना हो जाएगा, -45, -45√2 हो जाएगा, -45√2, ठीक है, -45√2, अरे यही बनेगा। तो ये किसका मान आया, x³ + 1/x³ का मान आया, कितना आया, -45√2, -45√2, तो यही तो आया, -45√2, ठीक है। अच्छा, कहीं पे मिस्टेक है क्या, ठीक है। चलो मेरे भाई, चलो अब इसका कैलकुलेशन करना जरा, इसका कैलकुलेशन करना जरा, क्या बनेगा, ये दोनों गुना में है, ये दोनों गुना में, तो इन दोनों का गुना करो मेरे भाई, प्लस माइनस माइनस, पहले चिन्ह का गुना करो, 16 गुना 45 कितना हो जाएगा, ये 16 पंजे 80 और 16 पंजे 80, 8 चला गया, 16 चौका 64 और 8 72 हो जाएगा, 72 720, ठीक है, -720√2, इसकी गुना इसमें करके घटा देना है बस। इधर से कितना हो जाएगा, इधर से कितना हो जाएगा, माइनस तो है ही है, और इसका वैल्यू आया मेरे भाई -3√2, इसका वैल्यू आया -3√2, तो ये कोस टूटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा मेरे भाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3√2, ये प्लस हो जाएगा 3√2, तो फाइनली मेरे भाई ये घट के क्या बनेगा, 720 में से 3 को घटाना है, तो फाइनली बनेगा -717√2, -717√2 इसका आंसर बन जाएगा, -717√2 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, सवाल नंबर 10, सेम क्वेश्चन है सवाल नंबर 10, देखो ध्यान से ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है।
ध्यान से देखो मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4 बराबर है 2207। x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4 बराबर है 2207। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या निकालना है, x की पावर 5 प्लस 1 बटा x की पावर 5 का मान बताना है क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, x की पावर 5 प्लस 1 बटा x की पावर 5 का मान निकालना है तो हमको किसका मान लेकर आना पड़ेगा। इसका क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बट्टा का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटू हो जाएगा मेरे भाई एक्स क्यूब प्लस का 1 बट्टा का एक्स क्यूब प्लस 1 बट्टा का एक्स क्यूब, और माइनस का एक्स प्लस का 1 बट्टा एक्स। इस तीनों का मान हमको लेकर आना पड़ेगा। एक्स की पावर 5 प्लस 1 बट्टा एक्स की पावर 5 का यही फार्मूला होता है ना। तो ये तीनों का मान लेकर आओ, वैल्यू पुट करो इसमें, हमारा एक्स की पावर 5 प्लस 1 बट्टा एक्स की पावर का मान आ जाएगा। अब बताओ मेरे भाई हमारे पास डाटा क्या है, हमारे पास डाटा क्या है, हमारे पास डाटा है एक्स की पावर 4 प्लस 1 बट्टा एक्स की पावर 4 है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई बैक फार्मूला पकड़ पकड़ के हम क्या इन सब का वैल्यू नहीं ले आएंगे। एक्स की पावर 4 प्लस 1 बट्टा एक्स की पावर 4 का वैल्यू है 22 बट्टा 7, इसको मैं के मान लेता हूँ के। तो बैक फार्मूला लगाऊंगा, बैक फार्मूला है पावर 4 से पावर 2 पे जाऊंगा, आधा पावर पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर के प्लस 2 हो जाएगा, के प्लस 2। अरे बताओ ना, काय नहीं समझ रहा है, काय नहीं समझ रहा है। अभी तो मैंने सिखाया है पीछे बोर्ड पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर के है तो x प्लस 1 बट्टा एक्स पे जाना है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर के प्लस 2 हो जाएगा, के प्लस 2। और यहाँ से x माइनस 1 बट्टा एक्स पे जाना है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर के माइनस 2 हो जाएगा, के माइनस 2। ये पावर आधा हो रहा है, पावर आधा बैक पे जा रहा है, तो यही तो फार्मूला बनेगा। तो यहाँ से कितना बन जाएगा मेरे भाई, प्लस माइनस रूट अंदर के प्लस का 2 हो जाएगा। तो 2207 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2209 हो जाएगा, 2209, ठीक है, 2209। तो तुम बताओ मेरे भाई 2209 का वर्गमूल कितना होता है, 45 का स्क्वायर होता है 225, अंदाजे लगाओ ना, 45 का स्क्वायर होता है 225, 45 का, तो ये 47 का ही तो स्क्वायर होगा 2209, 47 का स्क्वायर होगा 2209, तो 2209 का वर्गमूल कितना हो गया, 47 हो गया, 47, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 47 आ गया, 47। जो हमारा आंसर इसमें माइनस कहीं पे भी नहीं, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे नेगेटिव वाला को। तो तुम बताओ मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 47 आ गया, 47, ठीक है, ठीक है। हमको चाहिए x प्लस 1 बच गया दोनों का मान, तो x प्लस 1 बटा एक्स का भी मान चाहिए हमको। एक बार और बैक आओ, एक बार और बैक आओ, तो x प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर के प्लस 2, प्लस माइनस रूट अंदर के प्लस 2। अरे यहाँ से बैक होते चले जाओ ना, के प्लस 2, 47 प्लस 2 49 हो जाएगा, तो ये 7 बन जाएगा, 7 बन जाएगा, 7। यहाँ से ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 बन जाएगा, 7। अगर तुमको ये लेक्चर नहीं समझ में आ रहा है, पहली बार आया हुआ है मेरे चैनल पे, तो पहले जाके इससे पिछला वाला शीट का टोटल लेक्चर देखो, तब ये लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है। ये कोई नया टॉपिक नहीं, ये मैं पीछे बहुत डिटेल में इन सब पे पढ़ा चुका हूँ, इस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन, अभी नहीं समझ में आएगा। चलो मेरे भाई ये 7 हो गया, 7। अब हमको क्या चाहिए, एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का मान चाहिए, एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का मान। अब तुम बताओ मेरे भाई एक्स प्लस 1 बटा एक्स का मान हमको पता है, यहाँ पे एक्स प्लस 1 बटा एक्स का मान पता है, तो क्या मैं यहाँ से एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का मान नहीं ले आऊंगा, क्या मैं यहाँ से एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यूब का मान नहीं ले आऊंगा। क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का मान, के क्यू प्लस का के क्यू माइनस का 3 के क्यू माइनस का 3 के, 7 का क्यूब होता है 343, माइनस 3 के 21 हो जाएगा, 21, ये हो जाएगा 2 2, 322 हो जाएगा, 322। अरे बताओ ना, तो यहाँ से एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 322 आ गया, 322। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अब इसको गुना करना है, और गुना करके इन दोनों की गुना करके इसको घटाना है। और यहाँ ध्यान से देखेगा तो यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो मैं गुना करने के मूड में है ही नहीं हूँ, मैं गुना करूंगा ही नहीं। ये दोनों की गुना करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा, 4। अरे बताओ ना, इन दोनों की गुना करूंगा तो यूनिट डिजिट 4 ही तो बनेगा, संख्या कुछ भी बने उसमें से घटेगा, उसमें से घटेगा, क्या घटेगा, 7 घटेगा, 7। तो तुम बताओ मेरे भाई ये एक संख्या ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 4 है, उसमें से एक संख्या 7 घट रहा है, तो जो संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, ये 4 में से 7 को घटाना है तो हासिल लेगा, 14 में से 7 चला गया तो 7। जो संख्या बनेगा हमको नहीं पता, लेकिन उसका यूनिट डिजिट 7 होगा, और एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 7 है, वो है डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। मैं गुना करूंगा,
ये सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेगा, इसको सॉल्व कर लेगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ इसमें, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, सेम टू सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डाटा का चेंज है बस, और कुछ है नहीं। x की पावर 5 + 1 बटा x की पावर 5 का मान निकालना है, तो हमको किसका मान लेकर आना पड़ेगा, x² + 1 बटा x²। इसका फार्मूला होता है यही, x³ प्लस का 1 बटा x³, और इसमें से घटेगा, क्या घटेगा, x प्लस का 1 बटा x घटेगा, ठीक है। यही इसका फार्मूला होता है। इन तीनों का मान लेकर आओ, इसमें पुट करो तो x की पावर 5 + 1 बटा x की पावर 5 का मान आ जाएगा। ये आएगा कैसे, हमारे पास डाटा पावर 4 में है, पावर 4 में बैक फार्मूला लगाओगे तो x² + 1 बटा x² का मान आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। बैक फार्मूला लगाओगे तो x² + 1 बटा x² का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा। इसको अगर मैं k मानता हूं तो प्लस माइनस रूट अंदर k है ना, k + 2 हो जाएगा, तो प्लस माइनस रूट अंदर k + 2, तो 254 2 256, तो रूट है ना 256, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16। ये x² + 1 बटा x² का मान आ गया। एक बार और बैक फार्मूला लगाएंगे तो x + 1 बटा x का मान आ जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस माइनस रूट अंदर k + 2, प्लस माइनस रूट अंदर k + 2, k + 2, तो k है 16, 16 + 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18। अरे यही तो बनेगा, तो 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, 9 बाहर आएगा तो 3√2 हो जाएगा, 3√2, ये हो जाएगा x + 1 बटा x। अच्छा, x + 1 बटा x का मान अगर आ गया तो हमको x³ + 1 बटा x³ का मान चाहिए, x³ + 1 बटा x³ का मान चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा k³ -3k, k³ -3k -3 और k के जगह पे कितना आएगा, 3√2 आएगा, ये नहीं है कुछ, 3√2 आएगा। k³, इसका पावर 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका पावर 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा 27, ठीक है। और √2 की पावर 3 करोगे तो 2√2 हो जाएगा, 2√2। पिछला लेक्चर जाकर देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें जो नया चीज बनेगा वही मैं बताऊंगा। x की पावर 5 का एंट्री कैसे होता है ये नया चीज है, ये बताऊंगा, लेकिन इसका प्रोसेस सब ये पीछे वाला चैप्टर में हो चुका है। चलो यहां से इसको सॉल्व करेगा तो कितना बनेगा, ये 54√2 है, उसमें से ये 54√2 है, उसमें से 9√2 घटेगा, 9√2 घटेगा, तो 54 में से 9 चला गया तो 43√2 हो जाएगा। यहां से कितना बच जाएगा, 43√2, 43√2। अरे इसको घटाना ही तो 27 दूना 54√2 में से 9√2 घटेगा तो 43√2 ही तो आएगा। चलो मेरे भाई, सबका मान आ गया, सबका मान आ गया, उठा के इसमें पुट कर लो। तुम बताओ मेरे भाई, x² + 1 बटा x² का मान कितना आया, 16 आया, 16 गुना x³ + 1 बटा x³ का मान कितना आया, 43√2 आया, 43√2, ये आया 43√2, उसमें से घटेगा x + 1 बटा x का मान कितना आया, 3√2 आया, 3√2, इसमें से घटेगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, फिर से यूनिट डिजिट सब में सेम है, 36 18। चलो मेरे भाई, इसको गुना करना, जरा इसको गुना करना, 16 गुना 43√2 है, तो 16 का गुना 43 में करेगा तो कितना हो जाएगा, 16 × 48, 8 हासिल 4 चला जाएगा, 16 × 4 = 64 और 4 = 68 हो जाएगा। 688√2 में से 3√2 घटेगा, 3√2 घटेगा, 688√2 में से 3√2 घटेगा तो 685√2 हो जाएगा। कहीं पे मिस्टेक है क्या, हो जाएगा यार, ये यहाँ पे 43 नहीं 45√2 हो जाएगा। 54 में से 9 चला गया तो 45√2 हो जाएगा, 45√2। यहाँ पे क्या बनेगा मेरे भाई, यहाँ पे बनेगा 45√2 और माइनस का 3√2, यही बनेगा। ये कितना बनेगा बताना, ये 16 पंजे 80, 80 हासिल 8 चला जाएगा, 16 × 4 = 64 और ये 72, 720√2 हो जाएगा। 720√2 में से 3√2 घटेगा तो कितना बच जाएगा मेरे भाई, 717√2, 717√2 इसका आंसर बन जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें नया कुछ नहीं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये थोड़ा सा बस घुमाया हुआ है, लेडर फ्रैक्शन पे इसको सेट कर दिया हुआ है और इसमें कोई नया बात है नहीं, ठीक है।
देखो मेरे भाई ध्यान से, इसको थोड़ा सा लेडर फ्रैक्शन पे सेट कर दिया हुआ है। निकालना क्या है, एक्स की पावर 5 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 5 निकालना है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्स की पावर 5 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 5 निकालना है, यही ना। एक्स की पावर 5 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 5 निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू में चला जाएगा एक्स क्यूब प्लस का 1 बटा एक्स क्यूब, और मेरे भाई घटेगा क्या, घटेगा क्या, एक्स प्लस का 1 बटा एक्स। ठीक है, अब हमको ये बताओ मेरे भाई इसका मान निकाले, हमको इस तीनों का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास डाटा क्या है, डाटा जो है ये लेडर फ्रैक्शन में, लेडर फ्रैक्शन में इसको कैसे ठीक करेंगे ध्यान से देखना मेरे भाई। ये डाटा हमारा सिंपल नहीं है, लेडर फ्रैक्शन में घुमा कर दे रखा है, घूमना नहीं है बस। x बराबर है 4 माइनस 1 बट्टा 1 बट्टा 4 माइनस 1 बट्टा 1 बट्टा 4 माइनस 1 बट्टा, ठीक है, इस तरीके से ये अनंत तक जा रहा है, अनंत तक। अब हमारी बात ध्यान से सुना, घूमना नहीं ऐसे क्वेश्चन में। x बराबर, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई, इसको ध्यान से, इसको ध्यान से देखना। ये क्या है, 4 माइनस 1 बट्टा 4 माइनस 1 बट्टा 4 माइनस 1 बट्टा, तो 4 माइनस 1 बट्टा, फिर उसके बाद ये रिपीट मार रहा है, यहां से फिर रिपीट मार रहा है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 4 माइनस 1 बटा 1 बटा, और फिर यहां से यही चीज तो बन रहा है, यही चीज तो बन रहा है 4 माइनस 1 बटा। अरे तुम्हारे पास क्या है, x बराबर 4 माइनस 1 बटा 4 माइनस 1 बटा 4 माइनस 1 बटा, इसी तरीके से जो तो जा रहा है, तो मैं लिख दिया 4 माइनस 1 बटा 4 माइनस 1 बटा, ध्यान से सुनना, x बराबर 4 माइनस 1 बटा 1 बटा, ध्यान से सुनना 1 बटा, फिर लिखूंगा मैं 4 माइनस 1 बटा 4 माइनस 1 बटा, तो फिर से वापस यही चीज शुरू हो जाएगा ना, इसको मैं हटा दूंगा तो फिर से यही चीज शुरू हो जाएगा ना। तो जो चीज यहां से फिर रिपीट मार रहा है 4 माइनस 1 बटा, यही चीज तो फिर से रिपीट मारने लगेगा। तो 4 माइनस 1 बटा यहां से जो यहां हमको दिखाई दे रहा है, फिर से ये यही बनेगा, यही ऐसे ही बन रहा है, तो इसी के जगह पे तो x है, तो इसको हटा के मैं x लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है, इसको मैं हटा के x लिख देता हूं। अरे यहां से वही चीज तो रिपीट मार रहा है, तो यही पूरा डाटा, जो चीज यही है वही तो पूरा दिख रहा है, ये पूरा का वैल्यू x है, तो यही चीज तो पूरा दिख रहा है पहले की तरह, तो इसको मैं हटा के x लिख दिया। ठीक है, ये लेडर फ्रैक्शन का जो झंझट था वो समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, x बराबर 4 माइनस 1 बटा का x हो गया, माइनस x को मैं इधर फेंक दूंगा तो क्या बन जाएगा, x प्लस का 1 बटा x हो जाएगा, x प्लस का 1 बटा x बराबर 4 हो जाएगा। अरे यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। चलो मेरे भाई, हमको किसका किसका वैल्यू चाहिए, x प्लस 1 बटा x का वैल्यू चाहिए, जो हमारे पास है 4। तो इसमें कभी किस चीज का रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का, और एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का कमी रह गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, x प्लस 1 बटा एक्स हमारे पास है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर नहीं आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 2, 16 माइनस 2 14 आ जाएगा, 14। तो तुम बताओ मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमारे पास x प्लस 1 बटा एक्स है, तो एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, के क्यू माइनस 3 के, के क्यू माइनस 3 के, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 माइनस 3 गुना 4 12, तो 64 में से 12 चला गया तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 52। तो यहां से कितना बन गया, एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू 52 हो गया, 52। अब क्या करना है मेरे भाई, इन दोनों की गुना करके उसमें से 4 घटा देना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, ये 14 दूना 28, हासिल 2 चला गया, 70 और 2 72, 728 में से 4 घटाओगे तो कितना बन जाएगा, 724 बन जाएगा, 724। ठीक है, 724 इसका आंसर हो जाएगा। बस जो डाटा दे रखा था उसको लेडर फ्रैक्शन में दे रखा था, बस इसको ध्यान से गौर से देखेगा तो तुम पाएगा कि ये गोल घेरा में जो लिखा हुआ है, ये गोल घेरा में जो चीज है वही ये पूरा दिखाई दे रहा है, बस उसके जगह पे x है, ये पूरा डाटा तो x है, तो जो गोल घेरा में लिखा हुआ है वो पूरा इसे ऐसे ही तो दिखता है, तो उसको हटा के x कर देना है बस। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 13 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखो। है वही चीज, बस पावर 5 का ही खेल है, बस निगेटिव में आ गया हुआ है, निगेटिव में, और कुछ है नहीं, बस निगेटिव में आ गया हुआ है, निगेटिव में। ठीक है, x की पावर 1000 प्लस 1 बटा x की पावर 1000 बराबर 5 है,
तो क्वेश्चन कह रहा है कि x की पावर 5000 माइनस 1 बटा x की पावर 5000 का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, मैं पावर 1000 5000 में घूमूंगा ही नहीं। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये x की पावर 1000 मैं उतना वाला पावर में घूमूंगा ही नहीं, मैं इसको सिंपल सिंपल y मान लेता हूँ। ठीक है, x की पावर 1000 को मैं y मान लेता हूँ y। हमको जाना है x की पावर 5000 पे। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, दोनों तरफ अगर मैं 5000 से दोनों तरफ अगर मैं पावर 5 कर देता हूँ, दोनों तरफ अगर मैं पावर 5 कर देता हूँ, पावर 5 दोनों तरफ अगर मैं पावर 5 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, y की पावर 5 हो जाएगा। अरे इधर भी पावर 5 करेगा तो इधर भी तो चढ़ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन गया, ये पावर के ऊपर पावर गुना कर जाता है तो x की पावर 5000 बराबर क्या हो जाएगा, y की पावर 5। तो मैं ये पावर 1000 5000 में मैं घूमूंगा ही नहीं। ठीक है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। x की पावर 1000 को मैं y माना हूँ y, तो y प्लस 1 बट्टा y का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 दे रखा है 5। तो यही तो हो गया, यही तो हो गया। चलो हमको क्या निकालना है मेरे भाई, बताना। x की पावर 5000 माइनस 1 बटा x की पावर 5000 का मान बताओ क्या होगा। और x की पावर 5000 क्या हो गया, y की पावर 5 है, y की पावर 5। अरे मैं इसको मान लिया हूं ना, तो y की पावर 5 निकालना है। y की पावर 5 माइनस 1 बट्टा y की पावर 5 निकालना है। ये मैं 1000 5000 में घूमूंगा ही नहीं। ठीक है, सिंपल सिंपल सा, y प्लस 1 बट्टा y का वैल्यू 5 है, तो y की पावर 5 माइनस 1 बट्टा y की पावर 5 का मान निकालना है, क्या होगा। अब देखो मेरे भाई ध्यान से, ये पावर 5 का क्वेश्चन है, पावर 5 का, और बीच में निगेटिव है। तो मैं क्या फार्मूला बताया था, y की पावर 5 माइनस 1 बट्टा y की पावर 5 रहेगा, तो मैं क्या फार्मूला बताया था, y स्क्वायर प्लस 1 बट्टा y स्क्वायर की गुना किस में करना होगा, पावर 3 में। पावर 2 का गुना पावर 3 में करना ही पड़ेगा, लेकिन यहां निगेटिव लेना होगा, ध्यान रखना, यहां निगेटिव लेना होगा, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई घटेगा, क्या घटेगा, y माइनस वाई बटा वाई। अगर पावर 5 में बीच में प्लस रहता तो प्लस वाला घटता था, बीच में माइनस है तो माइनस वाला घटेगा, यानी y माइनस 1 बट्टा वाई घटेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको इन तीनों का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, इन तीनों का वैल्यू लेकर आओ, वैल्यू में इसमें पुट करो, कैलकुलेशन करो, ऑटोमेटिक y की पावर 5 माइनस 1 बट्टा y की पावर 5 आ जाएगा। तो भाई हमारे पास तो एक भी डाटा है ही नहीं, एक भी डाटा नहीं है। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई, हमको चाहिए ये y प्लस 1 बट्टा वाई का वैल्यू दे रखा है, तो यहां से तो हम y स्क्वायर प्लस 1 बट्टा वाई स्क्वायर का मान इजी वे में निकाल सकते हैं ना। y स्क्वायर प्लस 1 बट्टा वाई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, y प्लस 1 बट्टा वाई बराबर k है, तो y स्क्वायर प्लस 1 बट्टा वाई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 23। तो तुम बताओ मेरे भाई, y स्क्वायर प्लस 1 बट्टा वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया, 23 आ गया कि नहीं आ गया, ये 23 आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, अब हमको चाहिए वाई क्यू माइनस वाई बट्टा वाई क्यू का मान और वाई माइनस वाई बट्टा वाई का मान। तो एक काम करो मेरे भाई, वाई माइनस वाई बट्टा वाई का मान निकाल लो, इंटरचेंज फार्मूला लगाओ, इंटरचेंज फार्मूला लगाओ, इंटरचेंज। यहां से मेरे भाई वाई माइनस 1 बट्टा वाई का मान कितना आ जाएगा, वाई माइनस वाई बट्टा वाई का मान कितना आ जाएगा, वाई प्लस वाई 1 बट्टा वाई का वैल्यू दे रखा है, तो वाई माइनस 1 बट्टा वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंदर के स्क्वायर माइनस का 4, के स्क्वायर माइनस का 4, तो के स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 रूट अंदर 21 हो गया, रूट अंदर 21। ये प्लस माइनस का जरूरत ही नहीं, ये प्लस माइनस का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आंसर में नेगेटिव है ही नहीं, ये सब पॉजिटिव डाटा है। तो y माइनस 1 बट्टा वाई का वैल्यू हो गया रूट 21, तो इसका भी वैल्यू आ गया मेरे भाई रूट 21। ये छोटा होने वाला है नहीं रूट के अंदर, ठीक है, रूट 21 ही रहेगा। अब हमको चाहिए वाई क्यू माइनस वाई बट्टा वाई क्यू का मान, वाई क्यू माइनस वाई बट्टा वाई क्यू का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या मैं नहीं पढ़ा हूं, y माइनस 1 बट्टा वाई बराबर अगर k है तो वाई क्यू माइनस वाई बट्टा वाई क्यू का मान कितना हो जाएगा, के क्यू प्लस का 3 के नहीं हो जाएगा। अरे बताओ ना, y माइनस 1 बट्टा वाई बराबर अगर k है तो वाई क्यू माइनस वाई 1 बट्टा वाई क्यू का मान क्या हो जाएगा, के क्यू प्लस का 3 के रूट 21 का क्यूब करूंगा तो कितना हो जाएगा, 21 रूट 21 के क्यूब प्लस का 3 के 3 रूट 21 इधर से हो जाएगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, 21 रूट 21 में 3 रूट 21 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 21 3 24 रूट 21, यहां से कितना हो गया 24 रूट 21। तो वाई क्यू माइनस 1 बट्टा वाई क्यू का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, ये हो गया 24 रूट 21, यही बन गया। अच्छा मेरे भाई, इन दोनों की गुना करना है, इन दोनों का गुना करके उसमें से घटाना है।
तो 23 की गुना 24 में करना है। तो 23 की गुना 24 में कैसे करेंगे? 23 की गुना 24 में 23 गुना 23 चौक 92, 92 के 2 चला जाएगा, हासिल 9 हो जाएगा 9। 23 दूना 46 और 46 और 9 कितना हो जाएगा? 23 चौक 92 के 2 हासिल 9, 23 दूना 46 और 9 कितना हो जाएगा? 55, 55 हो जाएगा। ये यहां से कितना बन जाएगा? 55। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, ये हो जाएगा मेरे भाई 552 रूट 21। 552 रूट 21 में से एक रूट 21 घटेगा, तो 552 रूट 21 में से रूट 21 घटेगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 551 रूट 21। 551 रूट 21। ठीक है, ये ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, सेम क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना मेरे भाई। क्या है? y माइनस 1 बट्टा वाई का वैल्यू दे रखा है -9, तो y की पावर 5 माइनस 1 बट्टा वाई की पावर 5 का मान बताना क्या होगा? इसका फार्मूला क्या होगा बताना मेरे भाई। इसका फार्मूला होगा वाई स्क्वायर प्लस 1 बट्टा का वाई स्क्वायर, इसकी गुना मैं किस में करूंगा? इसकी गुना मैं करूंगा वाई क्यू माइनस 1 बट्टा वाई क्यू में, और घटाऊंगा क्या मैं? y माइनस का 1 बट्टा वाई घटाऊंगा। अरे यही तो फार्मूला बनेगा, यही तो फार्मूला बनेगा, फटाफट करते चले जाओ। अब यहां से वैल्यू सब निकालते चले जाओ। ये डाटा दे रखा है, y माइनस 1 बट्टा वाई दे रखा है, तो वाई स्क्वायर प्लस का 1 बट्टा वाई स्क्वायर क्या बनेगा? वाई स्क्वायर प्लस का 1 बट्टा वाई स्क्वायर क्या बनेगा? के स्क्वायर प्लस का 2 बनेगा। ये के है, ये के है, के स्क्वायर प्लस का 2, तो 81 प्लस 2 83 हो जाएगा, 83। तो यहां से इसका वैल्यू कितना आया? 83 आया, 83। ठीक है, y माइनस 1 बट्टा वाई, ठीक है, तो कमी किस चीज का है? वाई क्यू माइनस 1 बट्टा वाई क्यू का। अब तुम बताओ मेरे भाई, y माइनस 1 बट्टा वाई का वैल्यू दे रखा है, तो वाई क्यू माइनस 1 बट्टा वाई क्यू का वैल्यू नहीं निकलेगा, 1 बट्टा वाई क्यू का वैल्यू नहीं निकलेगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? के क्यू प्लस का 3k, के क्यू प्लस का 3k, -9 का क्यूब कितना हो जाएगा? माइनस का 729 हो जाएगा, माइनस का 729 प्लस का 3k, 3 गुना -9 -27 हो जाएगा, -27। तो प्लस माइनस टक्कर खा के ये क्या बना लेगा? माइनस का 27 ही तो बनाएगा। ठीक है, इसको वापिस अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये माइनस माइनस तो माइनस ही रहेगा। 729 में 27 को जोड़ना है, तो 727 प्लस 27 754 हो जाएगा, और 2 जोड़ेंगे तो 756 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 756, ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 756। तो वाई क्यू माइनस 1 बट्टा वाई क्यू का मान कितना आ गया? माइनस का 756 आ गया, माइनस का 756। यही आया, यही आया। अच्छा, अब इसको गुना करना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, इसको गुना करना है, इसको इस दोनों को गुना करके उसको घटाना है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। हम सिर्फ यूनिट डिजिट पे काम करेंगे, ठीक है, हम सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही काम करेंगे। हमारी बात ध्यान से सुनना, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, मैं गुना करने जाऊंगा नहीं। ये दोनों का अगर मैं गुना करता हूं, ये दोनों का गुना करता हूं, तो निगेटिव रहेगा, निगेटिव। ठीक है, ये दोनों का गुना करूंगा तो निगेटिव रहेगा, और निगेटिव में से ये -9 क्या हो जाएगा? यहाँ पे -9, इसका वैल्यू तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से मेरे भाई फाइनल जो है, यहाँ से फाइनल यहाँ से जो है ये माइनस माइनस +9 हो जाएगा, +9। ये फाइनल +9 देगा। ठीक है, क्योंकि ये -9 है, +9 बन जाएगा, +9। इन दोनों का मैं गुना करूंगा, इन दोनों का गुना करूंगा तो निगेटिव रहेगा, निगेटिव। ठीक है, निगेटिव रहेगा, निगेटिव। निगेटिव पॉजिटिव छोड़ो, अभी यूनिट डिजिट क्या बनेगा ये बताओ। दोनों की गुना करने पे यूनिट डिजिट बनेगा 8। ठीक है, उसमें से ये +9 यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ये +9 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, बुद्धि लगाना थोड़ा सा। ये संख्या जिसका यूनिट डिजिट 8 है, और गुना करने पे आगे में क्या देगा? निगेटिव देगा, निगेटिव। अरे दोनों का गुना करेगा तो प्लस माइनस माइनस ही तो होगा, और संख्या का गुना करेगा तो यूनिट डिजिट 8 ही तो बनेगा। और उसके पीछे मेरे भाई ये माइनस और माइनस, ये -9 यहाँ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना, तो इस डाटा में +9 ऐड होगा, ऐड। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ जुटेगा कि घटेगा? क्योंकि यहाँ जो संख्या आएगा वो बड़ा आएगा, बड़ा। यहाँ जो संख्या बैठेगा वो बड़ा होगा, बड़ा। तो निगेटिव में बड़ा है ना, तो ये घटेगा, घटेगा, घटेगा। तो आगे में साइन रहेगा माइनस का, आगे में साइन रहेगा माइनस का। ठीक है, और घटेगा तो 18 में से 9 चला जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9। यूनिट डिजिट पे ऐसा संख्या बनेगा, ऐसा संख्या बनेगा जिसका यूनिट डिजिट 9 होगा, 9। ठीक है, और आगे में माइनस होगा, माइनस में।
तो ये दोनों ऑप्शन चला गया, ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, अब रह गया इसमें 62,739 है और एक 59,049 से मैच खा रहा है। ये मैच खा रहा है मेरे भाई, ये मैच खा रहा है। तो मैं करूं तो क्या करूं, मैच खा रहा है तो। चलो अंदाजे से लगाना पड़ेगा, यहां से अंदाजे से। ठीक है, 83 का गुना 756 में करना पड़ेगा, 83 का गुना 756 में करना पड़ेगा मेरे भाई, 83 का गुना 756 में करना पड़ेगा। तिरासी को लिख सकते हैं 80 प्लस 3, 80 प्लस 3, और 756 को लिख सकते हैं, 756 को लिख सकते हैं 700 प्लस का 50, या 56 ही रहने दो। ठीक है, अंदाजे से गुना कर लो। ये कितना बन जाएगा, 8 सते 5600, ये तो 5600 हो गया, 8 सते 56, 8 सते 5600, एक जीरो और आएगा, ये दोनों का गुना हो गया। ठीक है, ये दोनों का गुना करेगा तो अंदाजे से बताओ मेरे भाई कितना होगा, 80 पंचे 400 और 400 और 6 थे 48, 400 और 8 छः 48, 480। इसकी गुना करेगा तो 8 पंचे 40, 4000 हो जाएगा इधर, 8 पंचे 40, 4000 और 480, 4480। यहाँ से कितना आ गया मेरे भाई, 4480 आ गया, 4480। इसकी गुना किया, फिर इसकी गुना किया, फिर इसके बाद 7 2100 आ जाएगा, 2100। ठीक है, तो अंदाजे लगाओ मेरे भाई, 5600 तो ये हो गया, अभी इसका गुना बाकी है, इसका गुना करेंगे तो 50, 150, 18, 168 और बढ़ जाएगा। ठीक है, 168 और बढ़ जाएगा। तो ये चारों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 5600, 200, 5800, 5800 तो यही हो गया। ठीक है, ये 4000 लगभग में है, तो 6200 तो चला जाएगा ना, ये 6200 चला जाएगा, 5900 तो होगा ही नहीं, ये 62,000 क्रॉस करेगा। ये 5600 ये हो गया, 4000 इधर हो गया, तो 6000 क्रॉस कर गया ना, इसी दोनों से 6000 क्रॉस कर गया। तो मेरे भाई यही ऑप्शन इसका सही होगा, यही ऑप्शन इसका सही होगा, सी नंबर। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।